अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद शहर में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मगज़ को साफ़ कैसे किया जाता है, मगज़ को पकाया कैसे किया जाता है और मगज़ में प्याज जो है किस तरीके के इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है। यहाँ पर ये देखें, आप लोगों को मगज़ के ऊपर जो ब्लड जमा हुआ और इसकी जो वेन्स होती हैं वो नज़र आ रही होंगी। इनको साफ़ करने का बेस्ट तरीका क्या है, और बहुत से लोग जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं मगज़ को पकाने में, मगज़ को साफ़ करने में। तो आज मैं आप लोगों को तमाम गलतियां जो है दुरुस्त करने का तरीका बताऊंगी और आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले आप लोगों ने गर्म पानी करना है और उसके अंदर आप लोगों ने मगज़ को डाल देना है इस तरीके से 2 मिनट के लिए, और इसको चम्मच की मदद से हिलाते रहना है ताकि इसके ऊपर जितना भी जमा हुआ ब्लड है और जो वेन्स हैं इसकी वो अलग हो जाएंगी और इस तरीके से ब्लड भी इसके अंदर से अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। 2 मिनट के बाद हम पानी में से मगज़ को निकाल के इस तरीके से रख लेंगे अलग बर्तन में। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितना भी ब्लड था और कचरा था सारा इस पानी में निकल कर आ गया है। क्या करते हैं, इसके ऊपर से ये जो वेन्स हैं आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ये सारी ऊपर आ जाती हैं गर्म पानी में डालने से और बहुत ही इजी से ये रिमूव हो जाती हैं। ये देखें, इनको हम रिमूव कर लेते हैं हाथों की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा हमारा मगज़ है, बिल्कुल भी इसके अंदर ब्लड नज़र नहीं आ रहा, कोई वेन्स नज़र नहीं आ रही, साफ़ हो चुका है। और मैंने इसको साफ़ पानी से वॉश करके और एक जालीदार चंगेर में रख दिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड या पानी होगा वो उसमें नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर जितनी भी ब्लड और झिल्ली थी वो मैंने उतार ली है। तो अब आता है तरीका इसकी स्मेल ख़त्म करने का और इसकी कटिंग का, तो आप लोगों को वो बताती हूँ। अगर आप लोग चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि लाइक लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कटिंग कर लेते हैं। बाद लोग इसकी कटिंग नहीं करते, लेकिन कटिंग कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस तरीके से हम इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास बीफ का मगज़ है। तमाम मगज़ को मैंने काट लिया है और अब हम इसकी स्मेल ख़त्म करते हैं। हम मगज़ को एक कढ़ाई में डालते हैं और कढ़ाई में शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको फ्लेम पर रख दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और इसमें मैंने कोई भी चीज़ नहीं शामिल की, पानी वगैरह। तो इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अगर आप नमक या सिरका वगैरह स्टेज पर या अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो शामिल कर सकते हैं, इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो इसके लिए मैं अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जो मगज़ नहीं भी खाता ना, ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाएगा तो वो भी बार बार खाएगा। एक दफ़ा आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अगर आप इस तरीके से पकाएंगे तो इसके अंदर जो बबल्स बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको रोस्ट कर लिया था। अब इसके अंदर आप लोगों को कोई मज़ीद पानी, ब्लड, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही और ना ही इसकी स्मेल आएगी। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए एक पैन में मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैं इसके अंदर जो प्याज हैं वो चॉप किए हुए इस्तेमाल करूँगी। प्याज इसके अंदर मगज़ में हमेशा चॉप करके इस्तेमाल करने हैं आप लोगों ने। अच्छा, इसमें जो प्याज हैं वो बहुत ज़्यादा जो है गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं किए जाते, हल्का सा इनको बस 2 से 3 मिनट फ्राई किया जाता है। अब मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, वो डालती हूँ और इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। 4 से 5 मिनट में ये पानी ड्राई हो जाएगा। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो अलग हो गया है और पानी बिल्कुल अदरक और लहसुन में जो मैंने थोड़ा सा शामिल किया था वो ड्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ये लाल टमाटर है इस तरीके से चॉप किया हुआ, बारीक काटा हुआ, वो इसके अंदर शामिल कर देती हूँ और इसको हल्का सा पका लेते हैं। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर बारी आती है मसाले शामिल करने की। तो यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है हाफ़ चम्मच। ये मेरे पास कूटी हुई दड़ा मिर्च, इसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, ये मैं शामिल करूँगी। यहाँ पर ये मेरे पास हल्दी है, ये शामिल करते हैं।
नमक आप लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। तमाम मसाले ये स्पाइसेस वाले मैंने शामिल किए हैं और कुछ अब खुशबू के लिए शामिल करूँगी। इनको मैं अच्छे से एक दफ़ा फ्राई कर लूँ। इनको भून लेने के बाद, स्पाइसेस वाले मसालों को भून लेने के बाद, यहाँ पर अब हम शामिल करते हैं खुशबू के लिए मसाले, जिनसे फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मेरे पास भुना हुआ और कुटा हुआ सूखा धनिया है, इसको शामिल करते हैं। ये 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े और 1 लौंग, ये शामिल करते हैं। हमारा बहुत ही अच्छा ग्रेवी और मसाला जो है मगज़ के लिए तैयार हो चुका है। अब हम तमाम मगज़ इसके अंदर शामिल करते हैं, डाल देते हैं और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करते हैं। मगज़ की भुनाई करने के दौरान आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा मैश कर लेना है। इसको मैश किया जाता है। इससे क्या होता है, एक तो ये अंडे की तरह बन जाता है, सॉफ्ट फ्लफ़ी, और दूसरा इसके अंदर मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी झाग नहीं बनी है, जो एक ख़ास किस्म की झाग बन जाती है मगज़ को पकाने के दौरान। इस तरीके से अगर आप पकाएंगे तो बिल्कुल भी झाग नहीं बनेगी और बहुत ही मज़े का बनेगा। 10 मिनट भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा मगज़ बहुत ही अच्छी तरह से मज़ेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और कुछ खुशक मसाले इसमें शामिल करते हैं। यहाँ पर मेरे पास साबुत ज़ीरा है, वो शामिल करती हूँ, और काटी सब्ज़ मिर्चें हैं। इनका जो क्रंची वाला टेस्ट आता है बहुत मज़े का आता है। और यहाँ पर कसूरी मेथी भी हम शामिल करते हैं। और इसके बाद अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की जो वीडियो है, जो रेसिपी है, ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आप लोग किस तरीके से मगज़ बनाते हैं, वो भी आप लोगों ने मुझे बताना है। तो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।